दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन के अंदर प्राइमरी अकाउंट कैसे आप चेंज कर सकते हैं उसको मैं आपको बता देता हूं। लेकिन प्राइमरी अकाउंट चेंज करने के बाद क्या आपकी एसआईपी बेचने के बाद पैसे उस प्राइमरी अकाउंट में आएंगे, क्या आप स्टॉक बेचोगे उसके पैसे उस प्राइमरी अकाउंट में आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस के लिए भी आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो भाई एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन होती है, थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करके अपनी फोटो देखना चाहोगे टॉप राइट कॉर्नर पे दिख जाएगी। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पर बैंक एंड ऑटो पे लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी सारी बैंक, जितने भी बैंक आपने यहाँ पर ऐड किए वो दिख जाएंगे और जिस भी बैंक को आप प्राइमरी बनाना चाहते हैं उसके ऊपर यहाँ पर 3 बिंदु दिखाई देगी, आपको उस पर क्लिक करना, मेक प्राइमरी का बटन दबा देना। मेक प्राइमरी वापस करेंगे, यहाँ पर आपको एक बार ओटीपी या फेस आईडी देनी पड़ेगी और ये देखिए प्राइमरी बैंक जो मेरा सेट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कभी भी नहीं है कि अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड्स बेचता हूँ, जैसे मैंने कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ पर बेचा, तो इसके जो पैसे हैं जब मैं रिडीम करूंगा तो वो उस प्राइमरी बैंक में आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल बैंक लिखा हुआ है, जबकि मैंने प्राइमरी बैंक जो था अभी आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक को बनाया। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जो आपके एसआईपी है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं और जब आप ये करते हैं तो डायरेक्टली बैंक से इनका कनेक्शन होता है। आप एक फंड हाउस चूज करते हैं, जो कि मेरे इसमें यहाँ पर ये वाला फंड हाउस है। इसको मैंने एक बैंक दिया था कि इस बैंक से आप ऑटो डेबिट कर लेना, मेरे लिए मेरे पैसे जो है निकाल लेना। तो जब भी कोई पैसे वापस डालेंगे तो इस फंड हाउस में सिर्फ एक बैंक मेरा रजिस्टर्ड है, जो कि ये वाला बैंक है। यहाँ पर मैं चेंज करना चाहूँ तो ऑप्शन नहीं देगा ये। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक कैच है कि अगर आपने ग्रो से कोई एसआईपी करी है या म्यूचुअल फंड खरीदा है तो ग्रो आपको डायरेक्टली ऑप्शन दे देता है कि यहाँ पर आप चेंज कर पाएंगे बैंक को। अगर आपने कहीं और से खरीदा है तो उस एप्लीकेशन पर जाकर के आप बैंक चेंज कर सकते हैं, वरना आपको फंड हाउस में जाकर के फिर बैंक चेंज करना पड़ता है और फिर बैंक चेंज करने के बाद आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो हर एक म्यूचुअल फंड का आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे इस वाले में मेरा जो बैंक था सेंट्रल बैंक था, अगर मैं इसमें देखूंगा तो इसका जो बैंक है दूसरे में यहाँ पर देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। इसके अलावा अगर मैं अगले पे जाऊँ तो मैं यहाँ पर रिडीम पे जाऊँगा और यहाँ पर कोई और बैंक यहाँ पर है। अब देखिए बैंक लिंक्ड विथ योर फोलियो बोल दिया इसने, क्योंकि एक्सटर्नल फंड मैंने लाया था, ये ग्रो से नहीं खरीदा था, तो इसने बोल दिया कि भाई जो भी बैंक आपके फोलियो में लिस्टेड है वहाँ पर पैसे दे दिए जाएंगे, हमें नहीं पता। और उसके लिए अगर आपको वो बैंक चेंज करना है तो फिर आपको फोलियो की साइट पर जाना पड़ेगा या फिर जहाँ से भी आपने खरीदा है ये फंड उस एप्लीकेशन पर जाकर के चेंज करना पड़ेगा। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात, अगर स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्राइमरी अकाउंट आपने चेंज किया उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बस आप जब ऐड मनी या विड्रॉ करते हैं, जब ऐड मनी करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे तो आपका जो प्राइमरी बैंक है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, देखिए क्योंकि मैं ग्रो यूपीआई इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक आ गया। अगर मैं चाहूँ जीपे वगैरह से करना तो वो भी मैं कर सकता हूँ, मोर पेमेंट ऑप्शंस में यहाँ पर जीपे वगैरह कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे अगर मैं गूगल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो बैंक सिलेक्ट करूँगा उसी से मैं पेमेंट करूँ, तो प्राइमरी बैंक का उतना ज़्यादा इशू यहाँ पर भी नहीं होता है। अगर मैं विड्रॉ करता हूँ मनी तो यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट मेरा प्राइमरी बैंक सेट हो जाता है विड्रॉ करते समय जो भी अमाउंट में डालता हूँ, लेकिन इसको भी चाहूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो बेसिकली जैसे गूगल पे फोन पे पर होता है कि आप प्राइमरी बैंक अकाउंट इसलिए सेट करते हैं कि कोई भी पेमेंट करने के लिए जाओगे तो प्राइमरी बैंक सामने आ जाएगा, कोई भी पैसा आपको उस यूपीआई आईडी भेजेगा तो आपका प्राइमरी बैंक सामने आ जाएगा। उसी तरीके से प्राइमरी बैंक यहाँ पर भी होता है। इसका म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना है नहीं, ना ही आपके स्टॉक से कोई लेना देना है। ठीक है, अब एक और बार यहाँ पर जाएंगे बैंक एंड ऑटो पे और यहाँ से आप प्राइमरी बैंक चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप कोई बैंक डिलीट करना चाहते हैं तब, अगर आपको देखिए ये वाला बैंक डिलीट करना है तो दूसरे बैंक को प्राइमरी बनाना पड़ेगा, तब ये डिलीट कर पाएंगे आप, और कोई ना कोई एक बैंक यहाँ पर हमेशा लिंक्ड होना चाहिए। ये चीज़ है। अब अगर आपके मन में इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।